स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूपेंद्र सिंह पे स्वागत है। और हम लोग कवर कर रहे हैं आईबी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। आईबी एग्जाम्स में एसीयू के एग्जाम्स को हम लोग कवर कर रहे हैं जो आपका होने वाला है। और इस एग्जाम्स के इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने टॉपिक जो मैंने शुरू किया हुआ था पढ़ाना, आप सबको वीडियोस डालना अपने यूट्यूब चैनल्स पे, वो था ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर। और 3 वीडियोस मैंने काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को मैंने समझाया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, उन वीडियोस को जरूर देखिए। और उसके बाद फिर मैंने PQRS जिसको बोलते हैं पैराजैम्बल्स, तो पैराजैम्बल्स को कैसे हम लोग काफ़ी कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर भी मैंने वीडियोस आज मॉर्निंग में डाला हुआ है और आप उसको जाके मेरे चैनल पे जरूर देखिए। तो आज का सेशंस मेरा क्या है, आज मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज मैंने टॉपिक्स लिया हुआ है वोकैबुलरी का। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो भी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं उसको हम लोग 1 by 1 करके वीडियोस के द्वारा हम लोग देखेंगे। तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को देखते हैं 1 by 1 करके। क्लियर? तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे सबसे पहला वर्ड्स आपका है पेरिस। पेरिस क्या है? आपका वर्ब है। क्लियर? तो अब बताइए इस पेरिस का इसमें से सिनोनिम्स कौन सा होगा इन चारों में से? तो सबसे पहले पेरिस के बारे में जान लेते हैं। पेरिस का मतलब होता है टू डाई। इसका मतलब क्या होता है? टू डाई, मरना। ठीक है ना? या कह सकते हैं बी डिस्ट्रॉयड। बी डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट कर देना। ठीक है? तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो जैसे मैंने मीनिंग्स लिखा तुरंत आपको पता चलेगा कि पेरिस का इसमें सिनोनिम्स कौन सा होगा आपका 4 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी और भी वर्ड्स जो हैं इनको भी हम लोग जान लेते हैं। तो टॉयल का मतलब क्या होता है? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, किसी भी चीज के ऊपर कठिन परिश्रम करना, दैट इज कॉल्ड टॉयल। ठीक है ना? डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? पूर्ण निराशा। मतलब एकदम आप कोई व्यक्तित्व क्या एकदम पूर्ण रूप से एकदम निराश हो चुका है, सभी आशाएं उसके जीवन से खत्म हो चुकी हैं, उसको बोलते हैं उस व्यक्ति के जीवन में क्या आ गया? पूर्ण निराशा से वो व्यक्ति क्या हुआ? घिर चुका है, पूर्ण रूप से एकदम निराश हो जाए अपने जीवन से। ठीक है? और इसको अगर इंग्लिश में बोले दैट मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप। क्लियर? वैकम का आपको पता ही है, वैकम मीन्स क्या था? खालीपन। क्लियर? तो देखा हम लोगों ने पूरे वर्ड्स का मीनिंग भी जाना हम लोगों ने। और पेरिस का यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो गया आपका? डाई, दैट मीन्स 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? स्क्रीन पे जैसा आपका है वैंडलाइज। वैंडलाइज क्या आपका है? वर्ब है। तो वैंडलाइज का मतलब क्या होता है? वैंडलाइज को अगर हम लोग हिंदी में समझा जाए, क्योंकि हिंदी में मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जानबूझकर दूसरे की संपत्ति नष्ट कर देना। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? जानबूझकर दूसरे की संपत्ति नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? वैंडलाइज्ड। ठीक है ना? तो अब इसका कौन सा क्लोज सिनोनिम्स होगा? ठीक है ना? तो कौन सा इसका क्लोज सिनोनिम्स होगा? तो अब देखते हैं हम लोग एक एक करके मीनिंग्स देखते हैं। तो पहला वर्ड आपका क्या है? डिसेक्रेट। तो डिसेक्रेट का भी मतलब क्या होता है? डिसेक्रेट का मतलब क्या होता है? टू डैमेज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ठीक है ना? एसर्टेन का मतलब क्या होता है? एसर्टेन इसका मतलब होता है टू फाइंड समथिंग आउट। इसका मतलब क्या होता है? टू फाइंड समथिंग आउट, मतलब कुछ पता लगाना। मतलब होता है कुछ पता लगाना। क्लियर? तो ये तो होगा नहीं है। कैमेमोरेट का मतलब क्या था? दैट मीन्स किसी को स्मृति में रखना, मतलब यादों में रखना। तो देखते हैं बहुत सारे महापुरुष का अगर मृत्यु होता है तो उनको याद रखने के लिए जनता उनको लंबे समय तक याद रखे, देश उनको याद रखे, तो उनको याद रखने का क्या होगा? उनके लिए मूर्तियां बनती है, शहरों में चौराहे पर मूर्ति लगती है, ताकि हम अपने महापुरुषों को क्या करें? याद रख सकें। कमेमोरेट से था याद रखना। क्लियर? अगला वर्ड इसमें है वेनरेट। ये देख लेते हैं। वेनरेट का मतलब क्या होता है? कि दैट मीन टू शो अ लॉट ऑफ द रिस्पेक्ट। ठीक है ना? आप अपने धर्म के प्रति या कोई धार्मिक स्थल है उसके प्रति काफी श्रद्धा भाव दिखा रहे हैं, किसी व्यक्तित्व के प्रति काफी श्रद्धा भाव दिखा रहे हैं। ठीक है ना?
तो इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें, दैट मीन्स टू हैव एंड शो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर somebody या समथिंग, किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में अधिक रिस्पेक्ट दिखाना, आदर भाव दिखाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वैंडलाइज का मतलब क्या होता है, जानबूझ के दूसरे की संपत्ति नष्ट करना, दैट मीन डिसेक्रेट। तो इसका जो फाइनेंस हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डिसेक्रेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप बताइए फैटिग का बात करें तो इसका मतलब क्या है, ये नाउन है, ठीक है। फैटिग का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताइए। फैटिग का मतलब दैट मीन्स काफी ज्यादा थका होना। द फीलिंग, अगर इसका हम बात करें, इसका मीनिंग का द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, अत्यधिक थका होना, द फीलिंग ऑफ एक्सट्रीमली टायर्ड, ठीक है। तो देखा जाए जैसे हमने मीनिंग्स लिखा तो पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट नंबर इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी और भी हम देख लेते हैं, और भी क्या क्या वर्ड्स क्या मीनिंग्स हैं, क्योंकि अगर कंपटीशन पूछा गया तो हर एक वर्ड्स को जानना हमको इंपॉर्टेंट है। तो क्लमजी में होता है काफी एकदम भद्दे तरीके से, काफी गलत तरीके से, बेकार तरीके से चीजों को करना, मतलब समझिए कि बंदा क्या है, काफी केयरलेस है, ठीक है ना, काफी केयरलेस है बंदा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लमजी। तो अगर इसको हिंदी में बोले हम लोग तो क्या होगा, दैट मीन्स कुछ लोग काम क्या करते हैं काफी फुहड़ तरीके से या काफी भद्दे तरीके से, ठीक है ना, भद्दे तरीके से करते हैं। हिंदी देख लीजिएगा, भद्दा सही लिखा है नहीं लिखा है आप समझ जाइए, भद्दे तरीके से, काफी फुहड़ तरीके से। फ्रेश का मतलब होता है ताजा, और स्टेबल्स का मतलब क्या होता है, स्थिर, ठीक है ना। तो हमारा फाइनेंस क्या हो गया, फर्स्ट टायर्डनेस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपके सामने है डेसोलेट। तो डेसोलेट्स का अगर बात करें तो क्या है आपका एग्जेक्टिव है, डेसोलेट्स। तो डेसोलेट्स का मीनिंग्स जान लेते हैं हम लोग क्या, इसका मतलब क्या होगा, मतलब समझिए कि कोई स्थान है, ये प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई स्थान है निर्जन हो गया है, उसमें जान ही रह गई है, समझिए कि एकदम वहाँ पे ना खेती हो रही ना कुछ हो रही, एकदम बैरन टाइप का कोई जगह क्या है, उसको छोड़ा गया है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्जन। या कोई ऐसा बंदा है काफी एकदम ग्लूमी है, एकदम काफी दुखी है, ऐसा लगता है उसके जीवन में सब कुछ क्या हुआ, खत्म हो चुका है, और वो दिखता है सीम्स वेरी सैड, ठीक है। तो अगर इसको हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं, क्योंकि प्लेस के लिए हम यूज करते हैं इसको, तो दैट मीन्स हो गया empathy in a way that seems very sad, ठीक है। ये हो गया आपका डेसोलेट्स का मीनिंग। तो जैसे देखिए मैंने लिखा एम्पैथी लिखा तो तुरंत आपको पता चल गया कि इसका भाई क्या होगा, और हमें इसमें क्या बताना है, अपोजिट्स बताना है, क्लियर। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना, सिनोनिम्स बताना नहीं है। तो यहाँ पे तो ये सिनोनिम्स हो गया, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं एम्पैथी, ठीक है। बाकी और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। दूसरा आपका है डिस्ट्रेस्ड। तो डिस्ट्रेस्ड का भी मतलब क्या होता है, एकदम बंदा क्या है, काफी ज्यादा क्या है, डिस्ट्रेस्ड है, अवसादपूर्ण है, मतलब एकदम क्या है वो दिक्कतों परेशानियों से या टेंशन से क्या भरा हुआ है। अनटेनेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे टेनेंट होते हैं ना जो रूम वगैरह किराए पे लेके क्या करते हैं, किराएदार, इसका मतलब कह सकते हैं किराएदार। तो अनटेनेटेड हो गया, इसका मतलब अपोजिट हो गया, जो किराएदार ना हो, ठीक है ना। तो अनटेनेटेड का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को उसने ऑक्युपाइड नहीं किया है, मतलब कोई बंदा है किराया नहीं दे रहा है, या किसी प्रॉपर्टी को किसी बंदे ने क्या किया, ऑक्युपाइड नहीं किया, ग्रहण नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग नॉट ऑक्युपाइड बाय अ टेनेंट। टेनेंट होता है किराएदार, तो किराएदार द्वारा कोई जगह क्या किया, ऑक्युपाइड नहीं किया गया, मतलब किराए पर नहीं दिया गया, तो बोलते हैं अनटेनेटेड। और पॉपुलस का मतलब क्या होता है, पॉपुलस का मतलब क्या होता है, हैविंग अ लार्ज। पॉपुलस में क्या होता है, हैविंग अ लार्ज, ठीक है ना। हैविंग अ लार्ज मतलब काफी भीड़ भाड़, डेंस कह सकते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड, लोगों का बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, काफी डेंस है, बहुत ज्यादा लोगों की संख्या है। तो पॉपुलस, यहाँ हम बात करें आप एम्पैथी है, सीम्स वेरी सैड, मतलब एम्पैथी खालीपन का हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, भरा, इसका मतलब क्या हो गया, एंटोनिम्स इसका पॉपुलस हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, देखिए होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। अवॉर्ड क्या आपका है, वर्ब है, क्लियर। और अवॉर्ड्स का मतलब होता है किसी की योजना में अर्जेंट डाल देना,
मतलब कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी काम में आपने क्या किया या किसी ने क्या किया, अर्जेंट डाल दिया, रुकावट डाल देना, ठीक है ना। किसी को कोई भी काम करने से क्या करना, रोक देना, क्लियर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एवर्ट, ठीक है। कोई भी अप्रिय घटना घटित होने से भी क्या करना, रोक देना। आपको लग रहा है कि ये काम क्या रहा है, सही नहीं है, तो किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकना। इसको अगर मीनिंग्स का बात करें तो दैट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग का ये शॉर्ट फॉर्म है, समथिंग अनप्लीजेंट, किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकना, दैट इज कॉल्ड एवर्ट, क्लियर। तो देखते हैं, और हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो जब हमें अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है, तो इसमें से बताइए कौन सा होगा तो आपका। तो देखते हैं हम लोग पूरा इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो आपका असिस्ट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स लग के काम करना, तो उसे असिस्टेंट बोलते हैं ना, दैट मीन्स जो क्या करते हैं, साथ साथ काम करे आपका। इसका तो ये तो होगा नहीं, हमें तो क्या करना है। अब देखिए पहला आपका क्या है, थॉट का मतलब क्या होता है, देखिए थॉट एक मीनिंग्स पहले जानिए। थॉट का मतलब होता है टू स्टॉप somebody doing what, to stop somebody doing something, किसी को कोई चीज करने से क्या करना, रोकना। असिस्ट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, मतलब उसको आप हेल्प कर रहे हैं उसके काम करने में, क्लियर। ये भी हो गया आपका। एल्यूड मीन्स होता है, एल्यूड का मतलब क्या होता है, कोई बंदा है जिसको डर है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कोई काम कर रहा है, एल्यूड मीन्स का था भाग जाना, डर है कहीं वो गलत काम कर रहा है या कुछ भी उसके दिमाग में टेंशन है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ, तो पकड़े जाने के डर से भाग जाने को क्या करते हैं, एल्यूड, ठीक है। तो इसका अगर हम मीनिंग्स देखा जाए इंग्लिश में, टू मैनेज टू अवॉइड बीइंग कॉट, ठीक है, पकड़े जाने के डर से भाग जाना। अब कंपनसेट, तो कंपनसेट का मतलब होता है कि जैसे तुम भुगतान करें, मानिए किसी का लॉस हो गया है, तो नहीं गवर्नमेंट बहुत सारा कंपनसेट देती है। हमारी ट्रेन में कोई सफर कर रहा है, किसी की डेथ हो गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनसेट करती है, लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये क्या करती है, देती है, ताकि पीड़ित परिवार को कुछ हेल्प मिल जाए उस राशि से, उसी को बोलते हैं कंपनसेट, क्लियर। तो अब यहाँ पे प्रिवेंट का बात हो रहा है, तो प्रिवेंट ना करते हुए क्या करना, उसको असिस्ट करना, काम करना, रोकना नहीं। देखो तो इसका एंटोनिम्स बताना है, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है, असिस्ट। तो देखा आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या किया है कि वर्ड्स के मीनिंग्स को जाना भी, और कौन सा उसका क्लोज सिनोनिम्स हुआ, कौन सा उसका एंटोनिम्स हुआ, इस चीज़ों को भी हम लोगों ने बारीकी से समझा पूरा, क्लियर। तो अगर आप मेरे वीडियोस पे पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशंस मिलता रहे, और आपने अगर IB में 20 में 20 पाने का टारगेट बनाया हुआ है स्कोर करने का, तो 100% हम और आप दोनों साथ मिलकर इसको अचीव किया जाए, 20 में 20 इंग्लिश में जरूर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में फिर एक साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।